उनकी पीड़ित तो असली माताजी थी जी। जो दिमागी संतुलन खो दी थी उस घटना के बाद गम में। हाँ, और उनके पिताजी कुछ दिन बाद उनका भी डेथ हो गया। उनके भाई संतोष साहू थे जो हमारे हस्बैंड थे, उनका भी डेथ हो गया। हम 3 बच्चों के साथ में पालन पोषण अपना। वो विधायक की हत्या कर दी है 2005 में राजूपाल जी की। तो उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि अब इनके हराने वाला कोई नहीं है। उनको भी अकेले यहाँ रहते थे, चौराहे पे हम भी हैं भाई। उनकी गाड़ी जा रही, सब कुछ जा रही, कोई भी समय कुछ हादसा हो जाए, मेरे पास कोई बोलने वाला है तो क्या करें, हमको तो दब नहीं करना। अतीक और अशरफ की मौत पर सवाल उठाने वालों को प्रयागराज के गलियों में आना चाहिए, उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए। कैसे इन लोगों ने झेला है, अशरफ की सड़क कैसी थी, जानने के लिए आपको शाहू हत्याकांड के बारे में जानना होगा। हमारे साथ उनकी भाभी पूनम शाहू हैं। ये जो पूरी घटना थी, ये क्या हुआ था एग्जैक्टली, उस वक्त क्या कहानी थी इसकी? कहानी उनकी काफिला निकल रही थी और ये इन्होंने ओवरटेक करके गाड़ी निकाल दिया। बस इसी में वो लोग नाराज़ हो गए थे। लेकिन फिर बहुत मिन्नतें की अशोक साहू ने, किया हमारे देवर ने, लेकिन आपस में वो मनमुटाव कर लिए। लेकिन फिर भी भाई बनाकर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन एक दिन महीना बीता, 19 जनवरी 1996। हाँ 96, उसमें जो है उनका मर्डर हो गया। उस दिन चाय की दुकान में बैठे थे, अचानक से गोली ये सब हम घर पे थे साहब, हमको कुछ भी पता नहीं है। और उनकी पीड़ित तो असली माताजी थी जी। जो दिमागी संतुलन खो दी थी उस घटना के बाद गम में। हाँ, और उनके पिताजी कुछ दिन बाद उनका भी डेथ हो गया। उनके भाई संतोष साहू थे जो हमारे हस्बैंड थे, उनका भी डेथ हो गया। हम 3 बच्चों के साथ में पालन पोषण अपना किए। खौफ था अशरफ का, अतीक का? वो तो था ही, खौफ तो था ही। अब जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हो गई है पुलिस रिमांड में, अब आप लोग क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहेंगे, ऊपर वाला इंसाफ किया बस। अशरफ कितना सनकी था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसने केवल गाड़ी को ओवरटेक करने की एवज में गोली मार दी थी। अशोक साहू की हत्या की थी उसने 1996 में। भाई उनके हमारे साथ है विजय साहू। ये पूरा इंसिडेंट क्या था, कैसे हुआ था ये? बात ये थी कि उसके 1 दिन 2 दिन पहले जो है वो गाड़ी से निकल रहे थे, काले डाणे से निकल रोड जीटी रोड पे आ रहे थे। और निकल रहे थे तो इनकी गाड़ी जो है आगे से आ गई। मतलब आने के बाद जो वो आगे जब निकले तो वो आ गए, तो कहीं गाड़ी क्यों नहीं रोके, तो वो नहीं रोके गाड़ी, तो निकले तो बस वो रोक लिए गाड़ी। रोक के जैसे न उतरे हैं जो लपके, तो फिर मेरा भाई भी जो है वो भी पकड़ कॉलर का है, मुझको अगर वो करना है तो मुझको मार लो, तब कहा चलनी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर चलनी करना तो मुझको मार के तभी जाओ लेके। बस इतनी बात भाई। तो फिर देखा भाई, फिर चले गए। यही हुआ था। उसके बाद गोली कब मारी? गोली उसी के समझ लो 3 दिन पहले मारी। 3 दिन बाद? हाँ, 3 दिन बाद। बिना बात के मार दे? बिना बात की, वही बात थी, देखने वाली बात थी, उसी में मारे थे। उसके बाद आप लोग पुलिस के पास गए, कंप्लेन किया, या खौफ या डर था? पुलिस के पास गए, कोई वही नहीं था। देखा कि ठंडे बस्ते में जा रहा था, तो हमने कहा क्या फ़ायदा, रहते हैं सड़क के ऊपर हम भी, तो बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनकी वजह हमको भी अपने आप को ढीलना पड़ा। तो परिवार खौफ में था, उस वक्त डरा हुआ था? हाँ, मेरे पूरे बच्चे भाई सब डर भी रहे थे। माँ भी हमारी, पिता भी हमारे, सब भाई कहते हैं कि धमकी भी देता था कि पुलिस के पास मत जाओ, केस मत करना। हाँ, ये धमकी देने के बाद जब दिए तो फिर हमको भी मजबूरन वही करना पड़ा। ये अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि इनकी मौत पे, आप लोग क्या लगता है? आप तो पीड़ित परिवार हैं, आप लोग इतना लंबा लड़ाई भी लड़ी आप लोगों ने। अब लड़ाई लड़ने के बाद ये है कि कुछ मिलना था नहीं, जोर चारों तरफ से आ रहा था। अब हमको भी अकेले यहाँ रहते थे, चौराहे पे हम भी हैं भाई। उनकी गाड़ी जा रही, सब कुछ जा रही, कोई भी समय कुछ हादसा हो जाए, मेरे पास कोई बोलने वाला है तो क्या करेंगे, हमको तो दब नहीं करना। अब जब ये अतीक और अशरफ की हत्या हो गई है, देखा आपने, इसके बाद आप लोगों को कैसा क्या लग रहा है? हमें तो ठीक ही लगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो भी ऐसे ही होना ही चाहिए था। हो गया तो और अच्छी बात है, हमें भी तो शांति मिली कि चलिए हो गया। अतीक और अशरफ इतने खूंखार थे कि उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए थी।
भाई वो उनका मतलब ये जब निकलते थे तो भाई अजीब सा रहता रहा, कोई भी आदमी मतलब वो नहीं था, खुशी में नहीं था। जब काफिला निकलता था उनका तो हाँ। डर रहता था। जी हाँ। तो आपको लगता है कि ये आप लोग के साथ इंसाफ हुआ है, कुदरत ने इंसाफ कर दिया है? नहीं, इस समय तो हमें अच्छा लगा कि भाई जो हो रहा है सही है, हो रहा है, जो गलत है तो गलत है ही है। हम तो गलत थे नहीं, हमारे साथ हो गया तो क्या करें, मजबूरी है हमको भी। कहते हैं कि उसी गम में आपकी माताजी भी बीमार हो गई, पिताजी भी चले गए, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। हाँ, मेरे माँ भी ख़त्म हो गए, पहले मेरे पिता ख़त्म हुए, फिर मेरी माँ ख़त्म हुई, उसके बाद फिर जो है उसी सदमे से। हाँ सर। तो देखिए कैसे एक परिवार जो है वो बिखर गया महज इसलिए कि परिवार के बेटे ने जो है वो साइड नहीं दिया था और उसी चक्कर में झगड़ा हुआ और फिर अशरफ ने उन्हें गोलियों से भून दिया। अब परिवार को लगता है कि ये इंसाफ हुआ है, एक जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस जिसे कहते हैं वो मिल रहा है। ऐसे जो बदमाश है, इतने जो माफिया है, उनके खिलाफ ऐसा ही होना चाहिए। जब चाचा की मृत्यु हुई मैं 7 साल का था, और जब मैं क्या कहता हूँ अपने होश में आया 18 साल में, तो मुझे पहले ही पता था कि मेरे चाचा की मृत्यु अशरफ अहमद ने कराई है, अतीक अहमद ने। तो उसके बाद 18 साल के बाद मैंने भी थोड़ा मतलब कि अपने चाचा की मृत्यु के लिए सोचा कि ये आदमी हमारे एरिया में जो विधायक सांसद बन रहे हैं, ये सांसद बनने लायक नहीं है। तो हमने क्या कहते हैं पापा से पूछा कि ये बताइए कि इस केस में क्या हो गया। तो इन्होंने कहा कि बहुत पुलिस आई, बहुत सारे से मतलब कि हमने बहुत भाग दौड़ की, तो मतलब इसमें कोई प्रकरण में अच्छा हमको नहीं मिला, और उल्टा मैं जाता हूँ तो इनकी धमकी मिल जाती है। तो धमकी मिली तो एक रात हम लोग यहीं पे थे, तो उन्होंने 3 गाड़ियाँ रोकी थी। मेरी उस समय जनरल मर्चेंट की दुकान हुआ करती थी। तो इन्होंने धमकी ये दी थी, हमारे पिताजी बता रहे थे, ये तो आपसे माइक में नहीं बताएं, इसलिए नहीं बताएं, ये पूरी प्रकरण इनकी थोड़ा नहीं बता पाते, डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे पे कुछ ना हो। तो इन्होंने धमकी ये दी कि अगर तुम्हारे पास कोई भी अधिकारी आता है तो उनको लौटा देना, कि मैं साहब मैं इस बारे में नहीं जानता, और अपना मुकदमा वापस ले लो। तो हमसे ये बताने लगे। तो फिर उसके बाद मैंने कई बार ऐसे ही लोगों से चर्चा की, तो कहें वो CBI जांच होकर के बंद हो गई, अब सरकार खोलने वाली नहीं है। तो वकीलों से भी बात हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब उनसे लड़ना नामुमकिन है। जब वो विधायक की हत्या कर दिए 2005 में राजूपाल जी की, तो उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि अब इनके हराने वाला कोई नहीं है यूपी में। मतलब ये मान चुके थे लोग आपकी अब इंसाफ नहीं मिल सकता, कभी इसका अंत नहीं हो सकता। जी। ये खौफ का किसी अंत नहीं होगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भी थोड़ा विधायक जी राजूपाल के भूजापाल जी का समर्थक रहता था। मैं भी मतलब कि चुनाव जैसे सभासदी चुनाव होते हैं वैसे हर लोगों का मौका मिलता है कि उनके साथ सहपाठी हैं, दोस्त यार हैं, तो उनकी कन्वेंसिंग करें। तो 1-2 बार हमने उनके साथ यहाँ पे रैली निकाली, तो ये हमको भी एक बार गाड़ी से जिप्सी जा रही थी तो ठोकर मरवाए थे। तो उसके बाद मैंने उस समय लूकरगंज में पुलिस चौकी इंचार्ज थे, वो कौन कोई नाम नहीं धनुधारी सिपाही जी थे जो, और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती थी बेनीगंज मोड़ पे। ठीक है। तो उसके बाद उनसे क्या कहते हैं मेरा आपसी थोड़ा झगड़ा विवाद हुआ, तो उन्होंने हमको डायरेक्टली बोला कि तुम जो उड़ रहे हो उड़ना बंद कर दो। तो हमने क्या उड़ क्या रहे हैं सर, आप और आप क्या करेंगे। तो हमको इन्हीं का नाम से धमकी दी गई, अतीक के नाम से। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं अपने लाइसेंस के लिए भी फार्म भरा कि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट हैं चलने में और इधर उधर राह देखने में। तो हमें कहीं से भी सरकार, इससे पहले की सरकार से कहीं से संतुष्ट नहीं मिला, ना कि हमें कोई मदद नहीं मिली। अभी भी उनका खौफ था क्या प्रयागराज में इतना? आज भी है। जैसे आज डिबेट दे रहा हूँ, अगर उन तक जाएगी तो उनके बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं। कल को हम आज मैं खुल कर आ रहा हूँ तो वो भी हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी खौफ बना हुआ है? खौफ बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। अच्छा, जिस तरह से हत्या हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से नहीं हत्या होनी चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं होती तो वो ज़िंदगी भर चलता केस। 150 केस में 44 साल लग गए और एक में भी नहीं केस सॉल्व हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा केस था। 150 केस 44 साल को इंटू कर दीजिए, कितने साल इनके पुश्तों राज करती। तो आपको लगता है जो हुआ ठीक हुआ? बहुत अच्छा हुआ, मेरे चाचा को आत्मिक शांति मिली। ये परिवार है, इनका मानना है कि अतीक और अशरफ की इस तरह से जो हत्या हुई है, कम से कम इनके परिवार को, इनके चाचा को आत्मा की शांति जरूर मिली है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, प्रयागराज।